अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है क्यों। ये वर्ड कहने को छोटा सा है, लेकिन हमारे हर सवाल में, रीज़न में, लॉजिक में हम इस क्यों वर्ड में उलझे रहते हैं। ये वर्ड क्यों कहाँ से निकलता है, हम किस रीज़न से, किस लॉजिक से क्यों सोचते हैं। तो जब इंसान पर कोई मुसीबत पड़ती है, उसके अंदर क्यों के सवाल बहुत पैदा होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या गुनाह किया था, मुझे ही क्यों खामोश रहना है, सारी तंगियाँ मेरे लिए ही क्यों। कुछ लोग हमेशा इन सवालों में उलझे रहते हैं, क्योंकि वो जब जब अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं उन्हें ज़हमतें दिखाई देती हैं, नेमतें नहीं। क्यों सवाल नहीं, बल्कि एतराज़ है। ईमान, ज़ाहिर, गैर ज़ाहिर, गैब, हर शय और कैफियत पर ईमान लाने का नाम है। कुछ हालात होते हैं जो ज़ाहिरी होते हैं, कुछ वो होते हैं जो पोशीदा और गैबी होते हैं। माल का नुकसान हुआ, ये ज़ाहिर है। इसका गैब क्या है? इसका गैब सिर्फ अल्लाह जानता है कि नुकसान क्यों हुआ। और ये सब आजमाइश किस सिलसिले की थी, क्यों ज़रूरी थी, और अपने साथ क्या खैर रखती थी। अब सारे रीज़न अल्लाह के पास होते हैं, क्योंकि सब अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। लेकिन हमें क्यों का जवाब चाहिए होता है। हम गैब से इमदाद की दुआ तो करते हैं, लेकिन गैब से आजमाइश से बचते हैं, या फिर ऐसी सूरत हाल में गैब पर सवाल उठाते हैं। जो ज़ाहिर में है वही गैब में है, जो ज़ाहिर में रहम वाला है वो गैब में गज़ब वाला कैसे हो सकता है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं तो नमाज, दुआ और सब्र से काम लें। वक्त और हालात बदल जाया करते हैं, फ़िक्र से ज़्यादा भरोसा करना सीखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल सैयद शराजी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरी चैनल पे मेरी सारी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए। मेरी अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होगी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखें।